नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डी स्टार क्लासेस पर। इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 10th के जो है मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर है जिसका नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, इसी के अंतर्गत कुछ संख्या आता है तो उसी संख्या के बारे में बताऊंगा। चलिएगा, एक लाइन से सब संख्या को लिख रहे हैं और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बेहतरीन ढंग से समझ में चला आएगा। देखिए, वास्तविक संख्या तक जाने से पहले आपको छोटी छोटी संख्या के बारे में जाननी होगी, जो कि बता रहे हैं आपको सबसे पहले बताएंगे। यहाँ से लिखते हैं। सबसे पहला संख्या हुआ आपका प्राकृत संख्या। पहला आपका हो गया प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या हो गया। उसके बाद आपका हो गया पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या 3 में आपका हो गया पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या 4 में आपका हो गया अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या 5 में आपका हो गया भाज्य संख्या। 5 में हो गया आपका भाज्य संख्या। 6 में आपका हो गया अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। और 7 में आपका हो गया परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। परिमेय संख्या 8 में आपका हो गया वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। इसके बाद और भी कोई छोटा छोटा संख्या होता है, जैसे आपका हो गया सम संख्या एंड विषम संख्या। सम संख्या हो गया और विषम संख्या हो गया। एकदम पूरा समझिएगा, एकदम पूरा धीरे धीरे चलना है इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले आपको समझना है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? प्राकृत संख्या का मतलब हुआ गिनती वाली संख्या कहलाती है प्राकृत संख्या। जैसे मान लीजिए आपको कोई चीज का गिनती गिनना है, तो गिनती गिनना चालू करते हैं, 1 2 3 करते हैं, और बाद गिनना चालू करते हैं। तो गिनती की संख्या जो होगा उसी को बोलते हैं प्राकृत संख्या। इसमें 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, और ऐसा ऐसा आते ही रह जाएगा। यानी कि प्राकृत संख्या में देखिएगा कौन कौन चला आएगा। प्राकृत संख्या के अंतर्गत आपका आएगा 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, ऐसा ऐसा इन्फिनिट, मतलब अनंत तक आते रह जाएगा। अनंत तक आते रह जाएगा। पूछेगा सबसे छोटी प्राकृत संख्या। सबसे छोटी प्राकृत संख्या ये आपका 1 हो जाएगा। सबसे छोटी प्राकृत संख्या ये आपका हो जाएगा 1। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, देखिए बड़का निकलना संभव ही नहीं है, क्या कि इसका अंत नहीं, बड़का इसमें पॉसिबल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपका है पूर्ण संख्या। उसके बाद है पूर्ण संख्या। देखिए, पूर्ण संख्या का मतलब क्या हुआ, यानी कि प्राकृत संख्या के समूह में केवल 0 को भी शामिल कर देंगे। प्राकृत संख्या के समूह में 0 को भी शामिल कर देंगे, तब जो संख्या होगा वो आपका हो जाएगा पूर्ण संख्या। वो आपका क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा पूर्ण संख्या। ये हो जाएगा आपका पूर्ण संख्या। देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ लिखे हैं 1 2 3 4 5 6, ये सब अभी जो है, अभी ये सब आपका प्राकृत संख्या हुआ। इसी में 0 को भी शामिल कर देंगे, तब जो संख्या समूह बनेगा ये आपका कहलाएगा पूर्ण संख्या। ये क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या। पूछेगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या। सबसे छोटी पूर्ण संख्या ये आपका हो जाएगा 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या ये हो जाएगा आपका 0। चलिए, अब आते हैं पूर्णांक संख्या में। देखिएगा, पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं? कहता है पूर्ण संख्या के समूह में माइनस वाला संख्या को भी शामिल कर देने पर, यानी कि पूर्ण संख्या के समूह में क्या करेंगे, ऋणात्मक संख्या को शामिल कर देंगे, मतलब माइनस वाला संख्या को भी शामिल कर देंगे, तब जो संख्या समूह बनेगा उसी को बोलेंगे पूर्णांक संख्या। चलिएगा, समझते हैं। से मान लीजिए यहाँ से लिखे हैं 1 2 3 4 5 6, ये आपका हो गया प्राकृत संख्या। इसी में 0 को शामिल कर देंगे, ये आपका बन जाएगा पूर्ण संख्या। अब हम क्या करेंगे, माइनस वाला संख्या को भी ला देंगे। माइनस वाला, -1 -2 -3, माइनस में भी अनंत तक चला जाएगा। माइनस वाला संख्या को भी शामिल कर देंगे, तब जो संख्या बनेगा तो ये आपका बन जाएगा पूर्णांक संख्या। ये आपका बन जाएगा पूर्णांक संख्या। ये आपका बन जाएगा पूर्णांक संख्या। चलिए, देखिए, इसमें छोटा बड़ा नहीं छोटका पता चलेगा और नहीं बड़का पता चलेगा। इसमें छोटा बड़ा का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। उसके बाद आपको बताएंगे अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। देखिए, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं और भाज्य संख्या किसको कहते हैं? अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या को समझने के लिए आपको फैक्टर के बारे में पता होना चाहिए। फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। जैसे मान लीजिए कुछ संख्या हम बोर्ड पर अभी एग्जाम्पल के तौर पर लिख रहे हैं। मान लीजिए यहाँ 1 लिखे हैं, 2 लिखे हैं, 3 4 5, यहाँ लिखते हैं 6, यहाँ लिखते हैं 7 8 9 और 10। आपको कहते हैं बताइए इसका गुणनखंड क्या होगा? गुणनखंड का मतलब फैक्टर। फैक्टर का मतलब भाग लगाने वाला अंक। बताइएगा, 1 में केकरा केकरा से भाग लगेगा? पूरा पूरा।
तो 1 में पूरा पूरा भाग लगेगा 21 से, 21 से लगेगा। 2 में कौन चीज लगेगा, 1 से लगेगा, उसके बाद 2 से लगेगा। और 3 में लगेगा, 1 से लगेगा, 3 से लगेगा। 4 में 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 4 से लगेगा, 1 से लगेगा और 5 से लगेगा। कितना हो गया। 6 में देखिए क्या क्या चीज से लगेगा, 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा, 6 से लगेगा, 1 से लगेगा, 7 से लगेगा। 8 में क्या क्या पूरा पूरा भाग लगेगा, तो इसमें हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसमें 1 से लगेगा, 3 से लगेगा, 9 से लगेगा। इसमें 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 5 से लगेगा और 10 से लगेगा। भाग लगने वाला अंक को बोलते हैं गुणनखंड, यानी कि बोला जाता है उसको फैक्टर। अब समझिएगा थोड़ा सा यहाँ, देखिए 1 का 1 गुणनखंड है, 2 का 2 गुणनखंड है, 3 का 2 गुणनखंड है, 4 का 3 गुणनखंड है, 5 का 2 गुणनखंड है, 7 का 2 है, 8 का 4 है, 9 का 3 है, और बाद 10 का 4 है। जेकर केवल 2 गुणनखंड रहेगा, जिसका केवल 2 गुणनखंड रहेगा उसी को बोलेंगे अभाज्य संख्या। जिसका केवल 2 गुणनखंड रहेगा उसी को बोलेंगे अभाज्य संख्या। जिसका 2 से अधिक गुणनखंड रहेगा उसको बोलेंगे भाज्य संख्या। जिसका 2 से अधिक गुणनखंड रहेगा उसको बोलेंगे अभाज्य संख्या। जिसका केवल 2 गुणनखंड रहेगा उसको बोलेंगे अभाज्य संख्या। जिसका 2 से अधिक रहेगा उसको बोलेंगे भाज्य संख्या। देखिएगा, जैसे आपका 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 7 हो गया, ये सब जो आपका है, ये सब का सब आपका हुआ अभाज्य संख्या। ये सब का सब आपका हो गया अभाज्य संख्या। तो समझ सकते हैं अभाज्य संख्या उसको कहते हैं, यानी कि वह संख्या जिसका केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। वह संख्या जिसका केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो पूछेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। पूछेगा सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, ये आपका हो जाएगा 3। ये आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए, ये आपका हो गया अभाज्य, खत्म हो गया, अभाज्य हो गया। अब बताते हैं भाज्य। भाज्य संख्या उसको बोलेंगे कि जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो कहलाते हैं भाज्य संख्या। वो क्या कहलाते हैं, भाज्य संख्या। इसे देखिए एग्जांपल दिए हैं, जैसे आपका 4 है, 4 का 3 गुणनखंड है, 4 आपका भाज्य संख्या हुआ। 8 ये भी आपका भाज्य हुआ। 9 ये भी आपका हुआ भाज्य। 10 ये भी हुआ आपका भाज्य। भाज्य संख्या उसको कहेंगे जिसका 2 से अधिक फैक्टर रहेगा, उसी को बोलेंगे भाज्य संख्या। पूछेगा सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या ये आपका हो जाएगा 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या हो जाएगा 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या ये आपका हो जाएगा 4। देखिए, ये 4 क्वेश्चन को बराबर पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, जो कि आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सबको याद यही हो जाएगा। देखिए, पूछेगा सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या ये आपका होता है 1। सबसे छोटी प्राकृत संख्या ये हो जाएगा 1। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1। सबसे छोटी पूर्ण संख्या ये आपका 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। पूछेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या ये हो गया 4। उसके बाद यही 4 को मतलब यही 4 को याद कीजिएगा। थोड़ा सा इसको भी याद कीजिएगा। कभी कभी पूछता है 1 से लेके 25 के बीच, 1 से लेके 25 के बीच कहता है बताइए अभाज्य संख्या क्या गो है। तो 1 से लेके 25 के बीच में 9 गो अभाज्य संख्या। 1 से लेके 25 के बीच में 9 गो अभाज्य संख्या। उसके बाद 1 से लेके 50 के बीच में, 1 से लेके 50 के बीच में 15 गो अभाज्य संख्या। क्या गो अभाज्य संख्या, 15 गो। और पूछेगा 1 से लेके 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या, तब जाके 25 गो अभाज्य संख्या। थोड़ा सा इसको नोट कीजिएगा, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। 1 से 25 के बीच में 9 गो अभाज्य संख्या, 1 से 50 के बीच में 15 गो अभाज्य संख्या, और 1 से 100 के बीच में 25 अभाज्य संख्या। तो इसमें कुछ संख्या को देखें, और अब देखेंगे इसके अगले वाले वीडियो में कुछ संख्या बच गया है, जैसे आपका अपरिमेय हो गया, परिमेय हो गया, वास्तविक हो गया, और बाद सहअभाज्य हो गया। इस सबको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द।